Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 10, circles. If you have any problem, you have WhatsApp my number 7835805502. Before starting my video, you have to like and subscribe my videos. Okay. First thing, in previous video, we have to discuss about tangents, right? Number of tangents is your homework, right? समझिए बेटा, एक सर्कल है, एक सर्कल के ऊपर तो आप कितनी ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट से ही, ऐसे भी, यूं कहीं से भी डाल देंगे टेंजेंट ही, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हैं एक सर्कल में, राइट? सेकंड केस में देखिए, दूसरे केस में कहते हैं कि अगर दो सर्कल दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल, तो बेटा एक टेंजेंट ये है, दूसरी टेंजेंट ये है आउटर से, थर्ड टेंजेंट और फोर्थ टेंजेंट, ये फोर टेंजेंट, कितनी टेंजेंट होंगी? 4, राइट? ये, और अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, sorry, one second. If two circles are intersecting one another, touches just like this. Here, one tangent, another one, and third one. 3 tangents. Number of tangents you are already aware में, right? Next thing, बेटा number of tangents आपको हमेशा पता होनी चाहिए, समझिए इस बात, important concept. आगे देखिए, अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को प्रॉपर इंटरसेक्ट करते हैं, 1 2, केवल इतनी दो टेंजेंट्स, राइट बेटा? इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। एक और चीज है, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल हो तो दिस थिंग इज 1 अनदर 1, तो कितनी टेंजेंट्स होगी बेटा? 1, राइट? एक सर्कल में आप नंबर ऑफ टेंजेंट्स इनफाइनाइट की होती हैं। अगर दो सर्कल नॉन इंटरसेक्टिंग है, नॉन टचिंग है, तो 4 टेंजेंट्स, नॉन इंटरसेक्टिंग है पर टच करते हैं तो टेंजेंट होगी 3, और अगर एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है तो टेंजेंट होगी 1, राइट? ये बात। और देखिए, ये तो था नंबर ऑफ टेंजेंट्स का कांसेप्ट, राइट? अब हमने जो चीजें लास्ट वीडियोस में समझी थी उन्हीं से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, कि हमारी टीम के लिए आप वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। आगे देखिए, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं। कुछ आपकी बुक की एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लाइक पहला क्वेश्चन आपकी बुक में एक पीजीटी का क्वेश्चन सीधा था, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक पीजीटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द पॉइंट Q से एक सर्कल के ऊपर, यहाँ कोई पॉइंट Q है, राइट? फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यहाँ से इस सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट डाली गई बेटा, ये है 24 सेंटीमीटर, राइट? और द डिस्टेंस ऑफ द क्यूब फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। अब क्यूब से डिस्टेंस ऑफ सेंटर, मान लीजिए ये सेंटर यहाँ है बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर। यू नो दैट दिस इज द परपेंडिकुलर। इफ दिस इज द परपेंडिकुलर, यू नो दैट अबाउट द पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, राइट? ये 25, ये 24, यू नो दैट दिस इज 7 सेंटीमीटर, राइट? ये बेसिक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, सेकंड क्वेश्चन आपका, एक सर्कल है जिसमें टेंजेंट दी है, राइट? और ये आपको कंडीशन दी है, यहां पर एंगल दिए हैं, राइट? यहां आपको पता है कि 90 होता है, ये भी 90 होता है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इन दोनों के बीच की रिलेशन x और y की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 180। बहुत अच्छे बेटा अप्रोक्स। देखिए, x प्लस y की वैल्यू कितनी होती है? 180। अगर x की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 110 दी है तो बेटा y की वैल्यू कितनी होगी? जाहिर सी बात है, क्लास 7th के लेवल की बात है कि आपको 70 डिग्री पता होती है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट? नेक्स्ट थिंग, और देखिए, ये आपके क्वेश्चन बेसिक्स क्वेश्चन है, राइट? थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए क्वेश्चन नंबर 4th या 5th में भी prove that the tangent drawn at the end of the diameter, prove that the tangents drawn at the ends of a diameter, बेटा ये एक सर्कल की डायमीटर है, राइट, इसके एंड्स पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए, इसके एंड पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए तो लाइन पैरेलल होगी। मींस ये जो टेंजेंट है ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। क्वेश्चन कहता है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। क्वेश्चन में प्रूफ ये करना है। अब देखिए प्रूफ करने के लिए दो लाइंस के बीच में हमेशा डिस्टेंस कॉमन होना चाहिए। तो बेटा ये सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस है, तो दोनों सर्कल्स को मिलाएंगे, दोनों रेडियस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा कि नहीं बनेगा। जब यहाँ डायमीटर के इक्वल डिस्टेंस है तो बेटा यहाँ भी तो डिस्टेंस उतना ही होगा, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, हियर आल्सो आर इज आल्सो आर। इट मींस यहाँ पर अगर आप ओ रखते हैं, ये m है और ये n है, वी नो दैट प्रूफ में केवल इतनी ही बात लिखी बेटा, OM equals to ON radii of the circle, right? OM is equal to ON the radii of circle. Angle M equals to angle N equals to 90 degree. अगर M 90 के डिग्री है, 90 डिग्री और N भी 90 डिग्री है, so hence AB parallel to CD, right बेटा? ये आपकी बुक के लिए क्वेश्चन से लिख नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम कई और फोन में क्वेश्चन देखने पड़ता है, राइट? ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए, राइट? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको केवल यही क्वेश्चंस आपकी फेयर नोटबुक में करने हैं, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? देखिए बहुत छोटा सा चैप्टर, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं खाली, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं बेसिक्स क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर मे बी 7 है। एक सर्कल है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एक क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। क्वेश्चन को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं आने वाले। ये पूरी ज्योमेट्री का एक एसेंस है बेटा। ज्योमेट्री के एसेंस को समझने के लिए आपको हमेशा ज्योमेट्री के बेसिक फंडे पे जाना पड़ेगा। बेसिक फंडा क्या कहता है कि आप क्वेश्चन को रीड आउट करें। क्वेश्चन को रीड आउट करने का मतलब है कि क्वेश्चन कहता है एक क्वाड्रिलेटरल, क्या कहता है, एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, जाहिर सी बात है। प्रूव दैट, उसके बाद क्वेश्चन ने कहा प्रूव दैट, सेम क्वेश्चन एक और ऐसा ही, प्रूव दैट AB प्लस में CD इज इक्वल टू BC प्लस में AD, ऐसी कंडीशन दी। अब क्वेश्चन देखने के लिए आपको क्या अजीब वगैरह सी कंडीशन लगती है कि AB प्लस CD BC प्लस में AD। देखिए बहुत आसान सी बात, हम एक सर्कल ड्रॉ करें, आपके क्वेश्चन में ऐसा ही है। मानिए बेटा मैंने ये पॉइंट माना है, यहाँ का एक पॉइंट मान लिया, तो ये पॉइंट ऐसे नहीं बनाए होंगे टेंजेंट्स, ऐसे ही मैंने यहाँ कोई पॉइंट माना तो ये टेंजेंट ड्रॉ की हुई, ऐसे यहाँ से जो पॉइंट मानेंगे क्या वो टेंजेंट ड्रॉ ऐसे नहीं की गई, राइट? तो ये पॉइंट थे, ऐसे ही हमने यहाँ कोई पॉइंट माना तो इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, राइट? अब ये बात बेटा, ये A है, ये B है, ये C है, ये D। अब क्वेश्चन देखने के लिए सीधी सी कंडीशन में आती है कि सर यहाँ का टेंजेंट है, प्रॉपर सर्कल आप आराम से बुक में बनाएंगे। यहाँ कोई पॉइंट P ले लीजिए, यहाँ कोई पॉइंट लीजिए, यहाँ कोई पॉइंट, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R और ये पॉइंट है S। जस्ट समझिए, देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू थ्योरम, थ्योरम क्या कहते हैं कि ये इसके पैरेलल है, इसके इक्वल है कि नहीं, राइट? ये इसके इक्वल है कि नहीं, टेंजेंट फ्रॉम एट ए पॉइंट, ये क्या इसके इक्वल है? लास्ट थिंग इज ये इसके इक्वल है कि नहीं। इट मींस अगर हमें पता है तो प्रूफ में आपके क्वेश्चन में केवल बहुत छोटी सी लाइन है, समझिए। हम कहते हैं कि AP इक्वल्स टू AS, टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट, पूरी लिखिए बेटा थ्योरम, टेंजेंट ड्रॉन at a point on a circle is equal in length, right? सेम कंडीशन है, AP equals to AS। अब PB को बेटा कहाँ लिखेंगे, AP के ठीक नीचे, PB equals to BQ। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, CQ, अब CQ किस साइड में लिखेंगे, इस साइड में, इस साइड में, क्योंकि हमें ऐड करनी है लास्ट में, ये साइड जब भी बनेंगे तब आप ऐड करेंगे। CQ equals to CR। नाउ
डी आर इक्वल्स टू डी एस। लिखने का पैटर्न समझे बेटा? अब देखिए ये हर एक जगह आपका कंडीशन सेम है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। देखिए बेटा एपी को पीबी के साथ ऐड करेंगे तो क्या आपकी एबी बनेगी कि नहीं बनेगी? राइट। सीआर को डीआर के साथ ऐड करेंगे तो क्या आपकी पूरी सीडी बनेगी कि नहीं बनेगी? एएस को बीक्यू के साथ ऐड करेंगे, एएस और डीएस को ऐड करेंगे तो क्या आपकी एडी नहीं बनेगी? बीक्यू और सीक्यू को ऐड करेंगे तो क्या वही नहीं बनेगी? फाइनली ऐड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ एपी प्लस में पीबी प्लस में सीआर प्लस में डीआर, राइट, इक्वल्स टू एएस प्लस में डीएस प्लस में बीक्यू प्लस में सीक्यू। यहां से आपको आंसर मिलेगा बेटा। फाइनली आंसर आपका है ए बी प्लस में सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस में बी सी, हेंस प्रूव। अब ये क्वेश्चन तो ये था बेटा। अब आप क्वेश्चन नंबर 11th या 12th है आपकी बुक में, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11th या 12th सेम आपकी बुक में है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इस बुक में इस चैप्टर केवल आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। 4 क्वेश्चन करेंगे, आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि ये कंडीशन थी, a quadrilateral circumscribing a circle, then prove that it is this thing। एक रोम्बस होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? उसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रोम्बस होने के लिए फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट और फाइनल कंडीशन होती है कि भाई उसकी सारी साइड्स इक्वल हो। उसके बाद उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कितने में करने चाहिए? 90 डिग्री, राइट। तो रोम्बस के लिए सबसे पहली कंडीशन बेटा, एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर। बात सही है? नहीं, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। इट मींस कि हम रोम्बस प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए क्वेश्चन बहुत आसान। इसी क्वेश्चन में आपकी बुक में दिया है क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल देन इट इज ए रोम्बस। आप क्वेश्चन अपनी बुक में देखना कि क्वेश्चन दिया गया आपकी बुक में कि एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल प्रूव दैट इट इज ए रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम ऐसे के ऐसे करना है क्वेश्चन। वहां पर आपको ये चीज नहीं दी गई है, वहां पर आपको प्रूव दैट इट इज ए रोम्बस। और रोम्बस के लिए आपको पता होना चाहिए कि इससे हमने ये निकाला कि AB AD के भी इक्वल हो सकती है, CD इसकी इट मींस ये सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। और जब सारी साइड्स सभी साइड्स इक्वल है तो क्या होगा? रोम्बस, राइट। क्वेश्चन समझ आया बेटा? एक और क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन सा केवल। अच्छा, आपको इस चैप्टर की थ्योरम्स भी प्रूव करनी है, राइट। तो आपको थ्योरम्स प्रूफ तो मैंने करवाई नहीं आपको। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको क्वेश्चंस तो बता दिए, पैटर्न भी बताया था। अब थ्योरम भी देखिए। बाद में आप ये कहेंगे सर थ्योरम तो आपने बताया ही नहीं, हमें तो करनी है। देखिए मैं आपको एक दो थ्योरम्स भी करवा देता हूं। एक थ्योरम देखिए, क्वेश्चंस पे दिया। एक थ्योरम कहती है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। बेटा बोर्ड में कभी नहीं आती थ्योरम प्रूफ करने के लिए, मैं केवल आपको आपके बेसिक्स लिख रहा हूं। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इट बाइसेक्ट्स द कोड। एक थ्योरम ये, the perpendicular drawn from the center of circle it bisects the chord। गिवन में क्या है आपके सामने? देखिए थ्योरम प्रूफ करने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले थ्योरम, अब इसने कहा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, इट मींस आपको कोई एक सर्कल दिया होगा, ए सर्कल विद सेंटर, बाकी चीजें बाद में। अब इसने जो प्रूफ करने के लिए कहा वो देख लेते हैं। बाइसेक्ट्स द कोड, इट मींस अगर आपके पास ये सर्कल है, अगर आपके पास ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसका सेंटर O है और यहां पर कोई कोड है, तो क्वेश्चन ने कहा, थ्योरम ने कहा कि ये बाइसेक्ट्स करती है ना।
पर ये क्या कहा है कि ये परपेंडिकुलर, यहाँ पर कोई m है, ये a है, ये b है, तो थ्योरम कहती है कि OM परपेंडिकुलर टू AB, इतना आपको ऑलरेडी गिवन है, राइट। टू प्रूव करने के लिए कहता है AM इक्वल्स टू BM। अब AM इक्वल्स टू BM है तो बेटा देखिए, आपको इतनी बात पता होनी चाहिए, ट्राइंगल AMB, ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल BMO, बेटा देखिए आप क्लास 9 में पढ़ के आएंगे, जब ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो कोई भी तीन कंडीशंस आपके सामने प्रूव होनी चाहिए, चार आपके पास रूल होते हैं, RHS, SAS, ASA और SSS, यही चार रूल्स एप्लीकेबल है, इनके अलावा कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होता जब किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, राइट। अब देखिए अब AM और BMO जब आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, एंड लिखते हैं, लास्ट में प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंसी के साइन बनाते हैं, राइट। AM और BMO, एक राइट एंगल आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात, ये साइड दोनों केसेस में कॉमन होगी, इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए भी, और ये दोनों सर्कल्स की क्या है, रेडियस, और हमारे ट्रायंगल्स की क्या है, हाइपोटेनस। ट्रायंगल की हाइपोटेनस इक्वल, इट मींस राइट एंगल है, एंगल यहां पर आप नेमिंग कर लीजिए 1 और 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 90 डिग्री गिवन, राइट बेटा। दूसरी कंडीशन क्या, हाइपोटेनस AO इक्वल्स टू BO, क्यों इक्वल बेटा, रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन नहीं, रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको पता होना चाहिए कि सर्कल है कि रेडियस। अगली कंडीशन MO इक्वल्स टू OM कॉमन, नाउ ट्रायंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMO। आप क्वेश्चंस की फॉर्म में कर सकते हैं इसको, थ्योरम को अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट, इसीलिए मैं आपको बीच में कराऊंगा, पहले नहीं कराऊंगा। बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट, इतना हो गया। नाउ अब ट्रायंगल में बेटा हमने तीन चीजें रिसीव की हैं, अब इन तीन के अलावा जो बच गई रिमेनिंग थिंग्स है वो भी क्या होगी, इक्वली होगी, क्योंकि हमारा ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है। अब हमने कॉन्ग्रुएंसी में हमेशा कितनी चीज यूज करते हैं, थ्री कंडीशंस यूज करते हैं, तो रिमेनिंग थ्री कंडीशंस आल्सो बी प्रूव, राइट। तो यहां से हमने क्या निकाला कि ये एंगल भी इसके इक्वल होगा और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, और ये जो है AM इक्वल्स टू BM, जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है, AM इज इक्वल्स टू BM बाय CP, राइट। CP/CT का मतलब आप सबको पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब देखिए क्लास 9 से बच्चे पढ़ने लगते हैं सर CP/CT, रीजन नहीं पता आप लोगों को। CP/CT का मतलब होता है बेटा कि किसी ट्रायंगल की आपने तीन चीजें यूज की हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, जो उसकी तीन चीजें बच गई। बेटा देखिए ट्रायंगल में थ्री एंगल्स होते हैं और थ्री साइड्स होते हैं, अब टोटल कितनी है, 6 है। हमने ट्रायंगल की कितनी चीजें यूज की, एक एंगल और दो साइड, एक एंगल और दो साइड, तो बेटा कितनी साइड आपकी रिमेनिंग है, 1, एंगल कितने हैं, दो। देखिए एक और ये इसके इक्वल हो गए, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल प्रूव होती है, और ये साइड हमने CP/CT से लिखी, तो रिमेनिंग थिंग्स आल्सो इक्वल, राइट। एक तो ये थ्योरम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिए, राइट। इसी थ्योरम का दूसरा कंडीशन क्या, कन्वर्स क्या कहते हैं इसको, वो कहते हैं लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इफ इट बाइसेक्ट्स द कोड, समझिए मैं इसकी कन्वर्स बताता हूं आपको, देखिए रफ कर दूं, बहुत अच्छा क्लोज, बहुत अच्छा बेटा। ये हमारी टीम में एक बहुत छोटा सा बेबी है फ्रोक्स, जिसका नाम हम बार-बार बोलते हैं, तो आप इसको देख, इसके बारे में सोच के जरूर वीडियोस को लाइक कीजिए। हमेशा वीडियो के लिए बैठा रहता है बेचारा, पूरा दिन वेट करता है कि कब वीडियो बनेगी और कब इसका नाम बोला जाए। देखिए अब कन्वर्स कहती है इस थ्योरम की, कन्वर्स बोलती है बेटा द लाइन drawn from the center of a circle if it bisects the chord then it is perpendicular. Condition change, the line drawn from the center of a circle if it bisects the chord then it is a perpendicular. तो क्वेश्चन ने यहाँ इस बार ये कहा कि देखिए ये कंडीशन आपने, इसका मतलब है कि ये अब आपके सामने पर गिवन नहीं है, अब आपके सामने कंडीशंस चेंज हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि AM इज इक्वल टू BM है। अब क्वेश्चन ने कहा कि भाई देखिए आपका ये एंगल था
एंगल 1 और 2, ये आपको प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल्स टू। बेटा कोई बहुत बड़ी तो बात है नहीं। देखिए दोबारा वही ट्राइंगल उठाइए, ट्राइंगल ए बी ए एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ। अब देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए एम इक्वल्स टू बी एम, ये तो गिवन है, आपको कोई भी देख के बता सकते हैं। एम ओ इक्वल्स टू ओ एम, ये कॉमन है, राइट। लास्ट थिंग इज ए ओ इक्वल्स टू ओ बी, रेडियस ऑफ सर्कल, राइट बेटा। तो ट्राइंगल AMO is congruent to triangle BMO by SSS, ठीक है बेटा। और SS से इक्वल होने के बाद आपने ये कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं बोल सकते। आपको पता है कि हम दो एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं CP/CT से, पर 90 के लिए आपको कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी। बेटा देखिए एंगल 1 प्लस में एंगल 2, दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, और एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन हमेशा यही कंडीशन होती है। आपकी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 यही तो बोलता है, स्ट्रेट लाइन पर एंगल हमेशा लीनियर पेयर होंगे, दैट शुड बी थिंग, याद रखिए। प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना सीखिए बेटा, मैथमेटिक्स से गेम है पूरा। एंगल 1 प्लस 2 एंगल 180, अब 1 और 2 इक्वल है, इट मींस एंगल 1 प्लस में एंगल 1 इक्वल्स टू 180 होगा बेटा। 2 की जगह हम 1 इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि 1 और 2 इक्वल है। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 180, एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। यही आपकी थ्योरम का एक थ्योरम और देखिए, देखिए देखिए, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपका, बस 2 मिनट, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बेटा। देखिए आपको थ्योरम का प्रूफ बताता हूं, आप ट्राई करना। थ्योरम कहती है the tangent drawn from the tangent drawn from a point on a circle, the tangent drawn from a point on a circle, the two tangents drawn from a point on a circle are equal in length। यही थी थ्योरम बेटा, देखिए खुद कीजिएगा, ये आपको तरीका होगा। एक टेंजेंट है, एक सर्कल, प्रॉपर वे में लिखिएगा। ये फिगर प्रॉपर नहीं आप बना सकते हो, बोर्ड पे थोड़ा मार्कर काम नहीं कर रहा। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये बात समझ में आएगा। ये 90 डिग्री, राइट। तो यहां से करना क्या, देखिए एक लाइन कंस्ट्रक्ट कीजिएगा। गिवन है आपके सामने, ये ए है, ये एम है, ये एन है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन 90 डिग्री, इतना पता हो, राइट। और AB and AM and AN are tangents, that's it, right। to prove में क्या लिखेंगे बेटा, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि AM इक्वल्स टू AN इक्वल टू, कंस्ट्रक्शन में जॉइन OA, देखिए बेटा बस खत्म करते हैं। अब ये दो ट्राइंगल्स उठाने प्रूफ आपको, ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल AN, राइट। ट्राइंगल AMO और AM, ये एंगल M इक्वल्स टू एंगल N 90 डिग्री गिवन है आपको, राइट। अब यहां से देखिए OM इज इक्वल्स टू ON, रेडियस ऑफ सर्कल, और लास्ट है AO इक्वल्स टू OA, ये आपकी कॉमन है। नाउ ट्राइंगल AMO इस ट्राइंगल ANO
बाई RHS और AM इक्वल्स टू AN CP C3, राइट? CPCD से इक्वल. ओके, थैंक्स अ लॉट, स्टे होम, स्टे सेफ.